22 साल पहले का ये दृश्य लोगों के मन में अब भी जस के तस बरकरार है। उस समय के बीजेपी अध्यक्ष रहे बंगारू लक्ष्मण को नोटों की गड्डी लेते हुए दिखाए जाने वाले इस तस्वीर से भ्रष्टाचार के खुलासे का एक सनसनीखेज रूप सामने आया था और इसकी मार ऐसी पड़ी कि बंगारू को अब तक राजनीतिक वनवास झेलना पड़ रहा है। मेरे बारे में जो था, ये जैसे ही आरोप लगे मैंने अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा दिया, किंतु दुर्भाग्य यह है कि उसके बाद जिस प्रकार का नैतिक समर्थन पार्टी की तरफ से मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और उस चीज से तो मैं दुखी हूं। 13 मार्च 2001 को तहलका.com के इस सनसनीखेज खुलासे ने राजनीतिक गलियारे में तहलका मचा दिया था। इस मामले में वीडियो टेप के जरिए नेताओं और रक्षा अधिकारियों को घूस लेते हुए दिखाया गया। तहलका कांड में नाम सामने आने पर न सिर्फ बंगारू लक्ष्मण को बल्कि रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज और समता पार्टी की उस समय की अध्यक्ष जया जेटली को भी इस्तीफा देना पड़ा था। इस कांड पर संसद में भी जोरदार हंगामा हुआ और कई दिनों तक लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई नहीं चल पाई। तहलका मामले में अपना पद गंवाने वाले बंगारू लक्ष्मण का अब मानना है कि घूस लेने के आरोप में फंसे केंद्रीय मंत्री दिलीप सिंह जुदेव को इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं। किस स्थिति में, जबकि चुनाव का बिल्कुल एकदम माहौल गर्म है सारे देश में, ऐसी स्थिति में यह आरोप लगना ये केवल चुनाव की राजनीति को अपने पक्ष में करने के लिए किया गया है और ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि उन्हें कुछ करने की आवश्यकता है। फिर तहलका कांड में पद गंवाने के बाद हालांकि जॉर्ज फर्नांडीज की सरकार में फिर वापसी तो हो गई, पर इसकी मार ऐसी पड़ी कि उन्हें अभी तक विपक्षी दलों के बायकॉट का सामना करना पड़ रहा है। जाहिर है कि अब जुदेव का मामला न सिर्फ विधानसभा चुनाव में बल्कि संसद के शीतकालीन सत्र में भी गरमाएगा।